एंटर। देखिए एक बार दिखा देते हैं। चलिए लिखते हैं डेरिवेशन। किसका डेरिवेशन? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखते हैं यहां पर डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इसमें क्या होगा, डेरिवेशन में क्या होता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रेशर ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नहीं, कहने का मतलब फिर से समझिए यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपका डेल्टा टीबी। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? चेंज इन प्रेशर। किसके ऊपर चेंज डिपेंड करेगा? जब वेपर ज्यादा बनेगा, समझो यहाँ पर मतलब प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब ज्यादा बॉयल हो रहा है। आ रहा है समझ में? फिर से समझो यहाँ पर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा? बोलेंगे सर प्रेशर ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब वेपर ज्यादा बन रहा है। वेपर ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब बॉयल ज्यादा कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेशर बनेगा। क्लियर है यहाँ पर? और सबको मालूम है प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोले कि प्रेशर डिपेंड करता है कि आपने कितना सॉल्यूट डाला है। आपने कितना सॉल्यूट डाला है। अगर थोड़ा सा डाला है तो कम सरफेस गिरेगा, वेपर बनते रहेगा। ज्यादा डाल दिया तो ज्यादा सरफेस गिर दिया, प्रेशर उतना ही कम होगा। नहीं, समझो यहाँ पर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रेशर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बोलेंगे सर इसका मतलब जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं, तो डेल्टा टीबी यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? बोलते हैं सर यहाँ पर एक कांस्टेंट लेते आते हैं जिसको कहते हैं के। क्या लिख दिया यहाँ पर? के जाइटू। और सबको मालूम है जाइटू क्या होता है? बताओ जल्दी। जाइटू यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? बोलिए डेल्टा टीबी N2 बाई N1 प्लस N2। और कल ही हम बताए थे कि जितना भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालते हैं वो डाइल्यूट में होता है। डाइल्यूट मतलब सॉल्वेंट इतना और सॉल्यूट एकदम थोड़ा सा रहता है। नहीं, तो ऐसा कंपैरिजन में आकाश हम बताए थे, याद करो। इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, इस केस में क्या होगा जल्दी बताओ? N1 का अमाउंट बहुत 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 ज्यादा होगा। तो बोलेंगे सर N1 1,00,000 ही, ये 50 पैसा है। अब इसका वैल्यू इसके सामने है ही नहीं। याद आ रहा है सब? कि N2 बाई क्या हो जाएगा? N1। ठीक है, अब ये N2 बाई N1 है। चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हो? बोलेंगे सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसा देखोगे डेल्टा टीबी। आप लोग इसको चेंज मत करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को चेंज मत करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, इसको हम लोग चेंज करते हैं तो क्या होता है? गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास इसको हम लोग मान लेते हैं इसका W1 और मोलर मास है M1। तो M1 चला जाएगा ऊपर। नहीं, देन क्या लिख सकते हो इसको? देखो एक बार, डेल्टा टीबी इक्वल टू के इंटू N2। ध्यान देना, के इंटू N2 इंटू M1 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, W1 आ जाएगा नीचे। अब देखो के इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। ध्यान देना, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। इसको क्या लिख सकते हो? लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू के, और M1 को हम लोग इंटू कर दिए और यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आ गया के बी। क्योंकि किसी भी सॉल्वेंट का, जो भी सॉल्वेंट ले रहे हो उसका मोलर मास कभी चेंज नहीं हो सकता है। क्या? अगर वाटर ले रहे हो तो वाटर का मोलर मास सबको मालूम है कितना होता है? मोलर मास वाटर का 18। नहीं, कोई भी लिक्विड यहाँ लो
कोई भी सॉल्वेंट लो, सॉल्वेंट का मोलर मास क्या होता है, फिक्स रहता है, उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। हाँ, गिवन मास तुम कभी 10 ग्राम लो, कभी 100 ग्राम लो, कभी 500 ग्राम लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चेंज होता है। तो हम लोग चालाकी क्या किए कि के और m1 को इंटू कर दिए, तो यहाँ पर बच गया क्या, n2 बटा w। नहीं, वे लिख देते हैं, वेयर, वे लिख देते हैं यहाँ पर। के भी एक कांस्टेंट था, इंटू m1, m1 भी कांस्टेंट था, इसको हम लोग मान लिए के बी। क्या है के बी, अभी हम लोग लिखेंगे के बी के बारे में। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा क्या आता था, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्या कहलाता था, बताओ जल्दी बताओ। दो ही चीज तो, मोलालिटी और मोलरिटी क्या होता था, मोलालिटी। दैट मीन्स हम लोग इसको स्मॉल m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर के भी क्या हो गया, देखो ये फॉर्मूला यही हम लोग का, इसी से पूरा न्यूमेरिकल बनेगा, ध्यान देना विक्की, रोशन, सभी कोई, मोनू, ये फॉर्मूला कैसे आया, यहाँ पर क्या हो गया, देखो लिखते हैं यहाँ पर, वेयर के बी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, के बी हो गया, इसको कहते हैं मोलल। मोलल क्यों, m है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और इसी को एक हम लोग वर्ड और कहते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एग्जाम में कई बार आया है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। m क्या हो गया, m तो हो गया मोलालिटी। क्या होता है मोलालिटी, n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये हम लोग का डेरिवेशन पढ़ना था, जल्दी से। हम लोग मोलालिटी हम लोग को मालूम है, मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होता है मालूम है, तो क्या हम लोग इसकी मदद से मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, जैसे रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर में हम लोग निकाले थे, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखो मोलालिटी इक्वल टू होता है क्या, पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला अभी भी हम लोग पढ़े हैं, एलिवेशन चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू होता है के बी इंटू मोलालिटी। नहीं, बट सबको मालूम है मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट। नहीं, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n2, n2 का मतलब केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, श्रेया, श्रेया बताइए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेरी गुड, गिवन मास बटा मोलर मास। ये फॉर्मूला तो हम लोग का पीछा ही नहीं छोड़ता है, जब से 11th क्लास स्टार्ट की तब से पहला ही चैप्टर से ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। दैट मीन्स हम लोग इसका मान लेते हैं गिवन मास, गिवन मास मान लेते हैं सॉल्यूट का W2, और मोलर मास हो गया M1 M2 सॉरी, सॉल्यूट क्या है ना, बटा W1 बटा W1। तो W1 को हम लोग लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे इसको W1। ठीक है, ध्यान देना, ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब केजी में रहेगा तब, अगर ये ग्राम में है तो, अगर ये ग्राम में है तब, बोलो m, और m बराबर क्या हो सकता है, देखो वेरी गुड, याद है ना सब, देखो इसीलिए आराम हो जाता है। ये कब होगा, जब आपका केजी के जगह पे 1000, यहाँ पे क्या हो जाएगा इन ग्राम, अगर ग्राम में रहेगा तो हम लोग ऊपर में 1000 इंटू करते हैं। अब ये वाला वैल्यू हम लोग ग्राम वाला ही लेके चलते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू, बोलिए यहाँ से, के बी इंटू एम का इतना लंबा छोटा फॉर्मूला निकाले हो आप लोग, W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू W1। ध्यान देना
ध्यान देना, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब M2 से मतलब है हम लोग को। तो सारे M2 को यहीं रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा। चलो M2 को यहाँ ले जाते हैं, देन M2 इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो KB, इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TB नीचे आ जाएगा इंटू W1 इंटू W1। देखो हम लोग का ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकला कि नहीं निकला, नहीं, तो हो गया कंप्लीट।